नमस्कार मित्रों, कक्षा 10 गणित को सरल बनाने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। और आज हम जो इस पुस्तक का एक और सरल विषय वस्तु है प्रायिकता, उसका अध्ययन करेंगे। तो प्रायिकता क्या है और हमारे क्या काम आती है, पहले ये समझ लें। प्रायिकता का अर्थ है कि यदि हमें पिछले परिणाम ज्ञात हो, पिछले आंकड़े हमारे पास हो, तो उन आंकड़ों के आधार पर हम किसी भी घटना के होने या नहीं होने की संभावना निकाल सकते हैं। उसको बोलते हैं हम प्रायिकता। ये सबके काम आती है प्रायिकता, सरकारों को काम आती है जब आंकड़े उन्होंने बनाने होते हैं कि इस साल कृषि की पैदावार कितनी होगी, इस साल जून में उत्पादन कितना होगा, इस साल पूरे वर्ष भर में उत्पादन कितना होगा। अगर ये सब चीज़ें निकालनी हो तो अनुमान लगाने के लिए प्रायिकता एक महत्वपूर्ण विषय है। तो हमारे जो पाठ्य पुस्तक में प्रायिकता ये है, लेसन एक्सरसाइज है, इसमें हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। पहली चीज़ हम देखते हैं कि अभिप्रयोग एवं घटना क्या है। अभिप्रयोग एवं घटना, कोई भी काम हम करते हैं तो वो कहलाता है अभिप्रयोग, और उसके जो परिणाम आते हैं वो उसकी घटनाएं कहलाती है। जैसे मैं एक सिक्का उछाल रहा हूँ तो सिक्का उछालना एक अभिप्रयोग है, और चित या पट आना, हेड या टेल आना, ये उसकी घटनाएं हैं, दो घटनाएं। अब हम निःशेष घटनाएं या कुल घटनाएं क्या होती है। कुल घटनाएं मतलब सिक्का उछालने पर दो तरह की घटना हो सकती है। एक बार सिक्का उछाला या तो चित आएगा या पट आएगा, तो कुल घटनाएं कितनी होगी यहाँ पे, दो, चित या पट। अनुकूल घटना हम ये देखें कि अगर मैं सिक्का उछालता हूँ तो चित कितनी बार आता है। तो अगर जो चित आने की घटना है वो मेरी अनुकूल परिणाम है, वो मेरा अनुकूल परिणाम है। अगर मैं टेल देख रहा हूँ तो टेल कितनी बार आता है, वो मेरा अनुकूल परिणाम है। तो प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता अगर सरल शब्दों में, सरल सूत्र में समझें तो प्रायिकता का अर्थ होता है PA बराबर घटना। अगर एक घटना A की बात करें तो घटना A के अनुकूल होने की प्रायिकता है घटना A के अनुकूल परिणाम और कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम अगर सरल समझें तो ये समझें कि किसी घटना के होने के जो परिणाम है, किसी घटना के अगर हम होने की बात कर रहे हैं तो उसके होने के जो परिणाम है वो अनुकूल परिणाम है। तो जो अनुकूल परिणाम है, और प्रतिकूल का मतलब है नहीं होने की, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा हो तो वो प्रतिकूल है हमारे लिए, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो वो प्रतिकूल है। और कुल संभव परिणाम, जैसे मैंने अभी एक उदाहरण बताया आपको, जैसे मैं एक पासा फेंकता हूँ, एक सिक्के की बात करी मैंने, एक सिक्का उछालता हूँ तो सिक्के में कुल परिणाम कितने हैं, चित या पट, दो, तो नीचे कितना आएगा, दो। अनुकूल परिणाम क्या है, चित कितनी बार आता है, एक बार, चित आने की संभावना एक है, तो ये हो गया एक, तो 1/2, 1/2, 1/2, 1 भाजक 2, ये इसकी प्रायिकता होगी। और नहीं घटने की प्रायिकता निकालनी हो तो PA बाहर है कि एक घटना A के नहीं घटने की प्रायिकता, घटना A के जो प्रतिकूल परिणाम है, जैसे मैं कहूँ चित आने की प्रायिकता देख रहा हूँ मैं, तो पट आने की जो प्रायिकता है वो इसका प्रतिकूल परिणाम है, और कुल संभव परिणाम जो है उसका भाग लगा देंगे। अगर इसको और दूसरे शब्दों में निकालना हो तो जो कि चित या पट, किसी हम सिक्का उछालते हैं तो या तो चित आता है या पट आता है, ये दोनों बराबर संभावनाएं लिए हुए हैं। मैं किसी परीक्षा में बैठता हूँ तो या तो मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, ये दोनों बराबर है। ये एक दूसरे, ये घटनाएं क्या है, जब दो घटनाएं ऐसी हो कि एक के होने की पूरी संभावना है, दो में से एक के होने की पूरी संभावना है, तो वो घटनाएं एक दूसरे की पूरक घटनाएं कहलाती है ना। जैसे मैं कोई खेल खेल रहा हूँ तो खेल खेलने में मेरे जीतने की प्रायिकता निकालनी है, तो एक जब मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा, ड्रॉ भी हो सकता है, पर हम केवल हार जीत की बात करें तो अगर मैं जीतता हूँ तो मेरा अनुकूल परिणाम है, या मैं हारता हूँ तो मेरा प्रतिकूल परिणाम है। परंतु ये घटनाएं क्या है, सफल है असफल होना, ये क्या है, पूरक घटनाएं हैं। और एक चीज ध्यान रखें, पूरक घटनाओं में किसी घटना के होने और उसकी पूरक घटना के होने या उसके नहीं होने,
भाई जैसे चित्त मैंने एक सिक्का उछालने में चित्त आने की प्रायिकता अनुकूल घटना है, पट आने की प्रायिकता प्रतिकूल घटना है। तो पट आने को हम ये भी कह सकते हैं कि चित्त नहीं आने की प्रायिकता क्या है, पट आने की प्रायिकता। तो पी ए होने की प्रायिकता और पी ए नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग एक होता है। यानी दोनों पूरक घटनाओं का योग कितना होता है, हमेशा एक। यानी इसको सरल भाषा में समझें, हमेशा ध्यान रखें किसी भी प्रयोग में जो सभी परिणामों की जो प्रायिकता होती है, जो समप्रायिक घटनाएं हैं उन सब की, या जो भी घटनाएं हैं उन सब की कुल प्रायिकता का योग हमेशा एक होता है। कुल प्रायिकता योग होने या नहीं होने की, जो अनुकूल और प्रतिकूल घटना होने की जो प्रायिकताएं हैं उनका योग हमेशा एक होता है। अब इसको और अगर हम समझें तो जो प्रायिकता का मान है वो 0 से लेकर के 1 तक होता है। 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, इसी के बीच में प्रायिकता का मान आता है। अब इसको और समझने के लिए निश्चित और असंभव घटना की बात करते हैं। हम जानते हैं कि पासे में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं कहूँ कि पासा फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता क्या है, तो 7 तो है ही नहीं, तो 7 आने की प्रायिकता तो है ही नहीं। तो ऐसी घटना जो नहीं हो सकती उसको हम बोलते हैं असंभव घटना, और उसकी प्रायिकता होती है 0। 7 आने की प्रायिकता क्या है, 0। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। और जो निश्चित घटना है, मैं ये कहूँगा एक पासा फेंकने पर 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, तो जो सारी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं 7 से छोटी है। तो 7 से छोटी आने की प्रायिकता क्या है, पूरी संभावना है क्या जो भी संख्या आएगी वो 7 से छोटी जाएगी। तो यह है निश्चित घटना, और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है, 1। तो अगर हम लिखें कि भाई 7 से छोटी आने की प्रायिकता, तो कुल परिणाम कितने हैं, 6। और सारे परिणाम 7 से छोटे हैं, तो अनुकूल परिणाम कितने हुए, 6। तो 6/6 कितना जाएगा, 1। तो प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो हमेशा 1 होता है। प्रायिकताओं का योग भी 1 होता है, पूरा घटनाओं का योग। तो इस तरह से हमने इसके थोड़े से जो बेसिक चीज़ है वो पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन सी विषय वस्तु हमसे अक्सर इस पुस्तक में पूछी जाती है। जो और होगी वो अपन बात करेंगे। पहली चीज़ है सिक्का। तो सिक्के में आप सिक्के को समझ लें, जो हमारे पास सिक्का होता है ना, उसमें 2 ही पक्ष होते हैं, एक होता है चित्त, एक होता है पट। या इंग्लिश में बोलो तो एक होता है हेड और एक होता है टेल। अब इस पर आधारित सवाल कैसे पूछा सकते हैं, तो भाई मैंने अभी जैसे बताया चित्त आने की प्रायिकता, तो चित्त तो एक ही है वहाँ पे, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 2, चित्त या पट, तो 1/2। इसमें जो सवाल है 18.1, सवाल नंबर 2, एक सिक्के को 2 बार उछाल। अब एक चीज़ और है कि किसी घटना को 1 से अधिक बार करने के कुल संभव परिणाम क्या होंगे। तो हमें देखना है कि किसी घटना में एक बार में कुल संभव परिणाम कितने होते हैं। जैसे सिक्के में 1 बार उछालता हूँ तो कुल संभव परिणाम कितने हैं, 2। अगर मैं 2 बार उछालूँ तो जो कुल संभव परिणाम है उसको 2 बार गुणा कर दो, 2 × 2। और मैं 3 बार उछालूँ तो कुल संभव परिणाम को 3 बार गुणा कर दो। तो जितनी बार उछाल रहा हूँ, एक सिक्के को 2 बार उछालूँ या 2 सिक्के को 1 बार उछालूँ, एक ही बात है, उसमें कुल परिणाम हुए आएंगे 2 × 2। तो यहाँ एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम ये हो जाएंगे हमारे पास, क्या हो जाएंगे, 2 × 2 यानी 4। इसको अगर हम वास्तव में लिखना चाहें परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं, अगर हेड टेल से लिखूँ, चित्तपट को हेड टेल लिखूँ, तो ये पहली बार हो सकता है हेड आ जाए, दूसरी बार टेल आए, पहली बार हेड आए, दूसरी बार भी हेड आए। पहली बार उछाला हेड आया, दूसरी बार टेल आया, पहली बार उछाला हेड आया, दूसरी बार उछाला तो भी हेड आया, ये भी संभावना है। और संभावना क्या होती है कि पहली बार टेल आए,
दूसरी बार हेड आए, पहली बार टेल आए, दूसरी बार भी टेल आए। तो अगर इनको जोड़ेंगे हम तो 1 2 3 4, तो कुल संभव परिणाम कितना हो गया? 4। और ये है कुल परिणाम, ये है परिणाम, आने वाले परिणाम। ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न कह रहा है 2 बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये जो परिणाम दिए हैं, कुल परिणाम कितने हैं? कुल संभव परिणाम 4। इस परिणामों में देखें 2 बार चित्त कितनी बार आया? तो 2 बार चित्त 1 बार आया, ये हेड हेड। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 बार चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? केवल 1। कुल परिणाम कितने हैं? 4। तो प्रायिकता अगर हमें निकालनी है तो क्या है प्रायिकता? 2 बार चित्त आने की या हेड आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। सूत्र आपको ध्यान ही है, PA बराबर क्या होता है? इसके अनुकूल परिणाम, घटना A के अनुकूल परिणाम और इसके कुल संभव परिणाम। तो ये सूत्र एक बार लिख देते हैं, फिर बार बार आप समझ जाना। घटना A के अनुकूल परिणाम और कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। यहां पर अनुकूल परिणाम कितने हैं लिख लें आप पहले। अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास? केवल 1। तो उत्तर कितना जाएगा हमारे पास? यह जाएगा PA बराबर 1 बटावा कुल संभव परिणाम कितने हैं? 4। तो अब अगला प्रश्न लेते हैं इसमें सिक्के में। अगला सवाल है 18.1 सवाल नंबर 4। एक सिक्के को लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कितनी बार उछाल रहे हैं हम लोग? लगातार 3 बार उछाल रहे हैं। तो चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखें, ये समझ में आ गया आपको? इसको मिटा रहा हूं मैं। 18.1 सवाल नंबर 4। 3 बार उछाला है। तो मैंने अभी कहा था आपको, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितने आएंगे साहब? ये आएंगे 2 × 2। एक बार में जो कुल परिणाम है, कुल संभव परिणाम, उसको 3 बार गुणा कर दो, क्योंकि 3 बार उछाला आप। तो कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। और अगर परिणाम निकालने हो तो परिणाम भी निकाल सकते हैं हम लोग। 8 परिणाम आएंगे, 3 बार उछाला है। तो क्या हो सकते हैं? THT, टेल हेड टेल। ये पहली बार में पट आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया। संभावित परिणाम, कुल संभव परिणाम। फिर टेल टेल टेल, टेल हेड हेड। और अब एच ले लें, TTH, दोनों बार टेल, फिर हेड, फिर HTH, HTT और HHH और HHT। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कुल 8 परिणाम हो गए। ये आ सकते हैं पहली बार टेल, फिर दूसरी बार हेड आ गया मान लिया, और तीसरी बार टेल आ गया, या पहली बार टेल, दूसरी बार भी टेल, तीसरी बार भी टेल। इस तरह से कुल परिणाम हमने निकाल लिए, संभावित परिणाम। तो कुल परिणाम आ गया 8। अब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता। एकांतरतः, एक के बाद एक
चित या पट, एक के बाद एक चित या पट, एक उसमें ऐसे अनुकूल परिणाम कौन से हैं जिसमें एक के बाद एक चित या पट आ रहा है, जिसमें पहला टेल हेड टेल, ये नहीं हो सकता। इसमें 2 बार हेड आ गया इसलिए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है एच टी एच। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हुए? अनुकूल परिणाम, तो हम लिख देंगे अनुकूल परिणाम कितना है हमारे पास 2। तो प्रायिकता निकाल लेंगे अब। तो अब इसकी पूरी प्रायिकता का मतलब है एकांतरतः है चित्त या पट आने की प्रायिकता, प्रायिकता वही पी ए बराबर इसके अनुकूल परिणाम। अभी सूत्र बताया था आपको, ये सूत्र लिख लेना। घटना ए के अनुकूल परिणाम कितने हैं 2, और कुल संभव परिणाम कितने हैं 8। तो काटने पर कितना जाएगा, 2 का पहाड़ आता है हमको, 2 का 1 बार, और 2 का पहाड़ा 8 में कितनी बार 4 बार। तो पी ए कितना आ गया हमारे पास 1/4। ठीक है, ये हो गया सिक्के वाला सवाल। एक सवाल और है सिक्के वाला, इसमें सवाल नंबर 7। ये सवाल बोलता है कि 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर, 2 सिक्कों को एक बार उछालो चाहे एक सिक्के को 2 बार उछालो, एक ही बात है, अधिक से अधिक एक पट आने की प्राय, मतलब अधिक से अधिक एक ही आ सकता, एक ही आना चाहिए, अधिक से अधिक एक ही आना चाहिए, ऐसे जो परिणाम है उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहली बात 2 सिक्के उछाल रहे हैं हम, तो कुल परिणाम लिखेंगे 2 सिक्कों को उछालने पर, या मैं इसको समझा देता हूँ ऐसे ही, 2 सिक्कों को उछालने पर कुल प्रायिकता कितनी जाएगी 2 × 2 = 4। आ गया बोला एक पट आने की प्रायिकता। तो आप देखें एच 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 टी एच एच टी टी और टी एच, तो इनमें कितनी बार केवल एक टी आ रहा है, यानी केवल एक पट आ रहा है, ये केवल एक पट इसमें आ रहा है अधिक से अधिक, और केवल एक पट इसमें 2। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए इसमें 2। तो प्रायिकता क्या आएगी, अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम 2/4, यानी 1/2। तो इस तरह से हमने सिक्के संबंधी जो प्रश्न थे उनको देखा। अगली विषय वस्तु जो हमारे पास आती है वो आती है पासा। तो इसके कुछ सवाल कर लेते हैं हम पासे के। पासा जो होता है वो अक्सर हम उसमें लूडो खेलते हैं, उसमें काम में लेते हैं, वो पासा हम मान सकते हैं, या उसमें जो अपन शतरंज खेलते थे पहले, शतरंज नहीं पासे का जो गेम खेलते थे, है ना, तो उसमें क्या होता है एक ऐसा चौकोर मान सकते हैं, ऐसा एक प्लास्टिक का या लकड़ी का गुटका होता है। आजकल प्लास्टिक आते हैं, पहले लकड़ी के होते थे। इसमें क्या है, हर पासे पर एक बिंदु होता है जिससे उसकी पहचान होती है कि भाई इसमें कितने अंक हैं। अगर एक बिंदु है किसी में तो उसके 1 अंक होते हैं, अगर किसी में 2 बिंदु हैं तो 2 अंक हैं, और किसी के 3 हैं 3, ऐसे 6 प्रश्न हैं इसके। तो एक बार अंक एक ही बार आता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो कुल अंक कितने होते हैं इसमें पासे में, हमेशा ध्यान रखें। पासे के कुल अंक या कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6, यह कुल परिणाम है ना, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 1 अंक एक ही बार लिखा होता है, ये ध्यान रखें। अब इसमें सवाल देखें, पहला सवाल ये इसमें 18.1 का पहला, एक बार पासा फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो एक बार फेंकेंगे तो ये 6 अंक आ सकते हैं, तो इसका मतलब है ना, कुल संभव परिणाम कितना है, यह हम लिखें एक पासा फेंकने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने हैं साहब आपके 6, ये है ना 1 2 3 4 5 6। अच्छा 4 से बड़ी
संख्या आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, 4 से बड़ी संख्या आने के परिणाम कितने हैं इसमें? 5 और 6, यानी केवल 2, 5, 6। तो अब इसका अगर प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता आपको बता चुके हैं हम लोग हैं। एक पासा फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता PA बराबर अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 6, 1/3, 2 1 2, 2 3 6। इसी तरह से पासे संबंधी एक सवाल और है जिसको समझने के लिए हमको इसकी सारणी बनाने के आसानी से समझ सकते हैं। ये भी एक 8वां सवाल और है इसमें। एक पासे को 2 बार उछला जाता। अब एक पासे को 2 बार उछाल रहे हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग। अब इसका है ना, इसको अगर ढंग से समझना हो तो आप देख सकते हैं इसमें एक पासे को अगर एक बार उछाले हम लोग तो उसमें कितने संभावना है कि एक बार उछाला तो 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 और 6 ये आ सकते हैं। ठीक है। और इस पासे को दूसरी बार उछाल रहे हैं तो पहली बार 1 आया, दूसरी बार 1 भी आ सकता है, और दूसरी बार क्या 2 भी आ सकता है, और दूसरी बार 3 भी आ सकता है, और 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। तो ये सारी संभावना है कि दूसरी बार में भी 5 6 सब आ सकता है। तो अगर इसके कुल परिणाम उनको आकलन करना चाहें तो पहली बार 1 आया, दूसरी बार 1 आ सकता है, पहली बार 1 आया, दूसरी बार 2 भी आ सकता है, पहली बार 1 आया, दूसरी बार 3। इस तरह से हम इसके सारे परिणामों को हम लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ क्या आ सकता है, 2 पहली बार अगर 2 आया हो, दूसरी बार 1 भी आ सकता है 2 के साथ, 2 के साथ 2 भी, 2 के साथ 3 भी, 2 के साथ 4 भी, 2 के साथ 5 भी, 2 के साथ 6 भी। ऐसे ही समझ आएगा अपने पास। अब लिख दें आप 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। फिर वापस क्या 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। एक बार ये सारणी बनाकर समझ जाएंगे तो अब सब समझ में आ जाएगा आपको। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो अगर एक पासे को 2 बार उछालें या 2 पासे एक बार उछालें तो उसमें ये संभावना है ये कुल परिणाम है जो आ सकते हैं। यानी अब देखें, एक पासे को एक बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं 6। 2 बार उछाल रहे हैं तो कुल परिणाम 6 × 6। जो एक बार के कुल परिणाम हैं उनको 2 बार गुणा कर दीजिए अगर 2 बार उछाल रहे हैं तो। एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम, ये हमारे पास आ गया 6 × 6। 6 × 6 कितने 36। गिन लीजिए, एक लाइन में 6 है और ऐसी कितनी लाइनें हैं 6 लाइनें हैं, तो 6 × 6 यानी 36। कुल परिणाम कितने हैं 36। अब अगर ये सारणी आपको समझ में आ गई तो अब इस पर आधारित 2 बार उछालने पर आधारित जो भी सवाल है वो सब आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे पहला है, इसमें योग 9 आने के प्रायिकता। एक पासे को 2 बार उछाला है, इसी क्या प्रायिकता है कि संख्या का योग 9 हो। तो किन किन संख्याओं का योग 9 है ये आप देख सकते हैं। जैसे 6 और 3, इनका योग कितना है 9।
5 और 4 इसका योग भी 9, 4 और 5 इसका योग भी 9। ये हमेशा योग तिरछे चलते हैं, तिरछे, है ना। और 4 और 5 का योग 9, 3 और 6 का योग भी 9। तो ऐसे कुल परिणाम कितने हुए? कुल अनुकूल परिणाम 9, योग 9 आने के कुल अनुकूल परिणाम। तो योग 9 आने के कुल अनुकूल परिणाम, ये आ गया अपने पास। कितने हैं? 1 6 3 5 4 4 5 3 6, यानी कुल 4। उत्तर क्या अब क्या निकालना है? प्रायिकता। तो एक पासे को 2 बार फेंकने पर उनके अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता PA बराबर क्या आ जाएगा? अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। 4 का पड़ा आता ही है, 4 एकम 4 और 4 का पड़ा 36 में कितने में जाएगा? 9 बार, 1/9। तो पास से संबंधी अगर 2 बार उछाला है तो इस सारणी से निकाल सकते हैं, और बाकी इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। इसमें जो अगली विषय वस्तु आती है वो ताश की गड्डी। ताश की गड्डी, एक बार आप ताश की गड्डी को ला करके उसको ढंग से देख लेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ताश की गड्डी को एक